न्यूज 18 से वाणिज्य कर मुख्य आयुक्त रवि जैन ने कहा कि उद्योग जगत को राज्य सरकार ने राहत दी है। मरुधरा में उद्योग व्यापार जगत को राहत मिली है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से भी इसके लिए मांग की है। जीएसटी बैकअप को फिर 5 साल बढ़ाने की मांग की गई है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए वाणिज्य कर मुख्य आयुक्त रवि जैन जी हैं। हम उनसे पूछते हैं किस तरीके से जो एमनेस्टी स्कीम्स की डेट बढ़ाई गई है, व्यापारियों को राहत मिलेगी, किन किन क्षेत्रों में राहत की उम्मीद की है? एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है व्यापारियों के लिए, व्यवहारियों के लिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। एमनेस्टी स्कीम का जो फर्स्ट फेज है उसको एक्सटेंड करने का, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की यही मंशा रही है कि जो कोरोना काल में व्यापारियों को जो भी सेटबैक हुआ है या जो उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके किसी भी तरह से करके, या वो कोरोना काल को देखते हुए फर्स्ट फेज का पूरा फायदा नहीं ले पाए हों, तो ये जुडिशियस रहेगा कि उनको कुछ एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट फेज ऑफ एमनेस्टी काफ़ी एट्रैक्टिव है। और यही देखते हुए जो फर्स्ट फेज 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहा था और उसके बाद में सेकंड फेज शुरू हो चुका था और इवन सेकंड फेज भी 30 जून को ख़त्म हो रहा था। अब जाके राज्य सरकार द्वारा इसका जो प्रथम फेज है इसको हमने 31 जुलाई तक कर दिया है, सेकंड फेज 1 अगस्त से 31 अगस्त तक कर दिया है और थर्ड फेज जो है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कर दिया है। तो व्यापारियों की जो पूरे राजस्थान से हमारे पास में डिमांड आ रही थी, राज्य सरकार के पास डिमांड आ रही थी, वो एक तरह से पूरी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो कोविड काल रहा है इसकी शुरुआत करीब 15-16 अप्रैल से हो गई थी और जो एमनेस्टी स्कीम के बारे में ही मैं सर्वप्रथम बात करूं तो करीब 11 लाख एंट्रीज थी जो वैट के समय की हैं, 2017 जुलाई से पहले की हैं, जिनको कि हमको सबको सेटल डाउन करना था, डिस्पोज ऑफ करना था। इसको देखते हुए बहुत बड़ी माफिया दी गई थी, ब्याज में पूरी मुक्ति, पेनल्टीज में पूरी मुक्ति और बहुत ही आकर्षक छूट दी गई थी। व्यापारी आगे भी काफी संख्या में आए थे, लेकिन चूंकि 15 अप्रैल से हो गया तो 15 से 30 अप्रैल जो लास्ट समय था उसका फायदा नहीं ले पाए, तो उस कारण से अब उनको एक्सटेंशन दिया, उसका वो फायदा लेंगे। दूसरा, कोरोना काल में और भी बहुत सारी ऐसी चुनौतियां थी जिसमें हमारी जो वर्कफोर्स थी वो भी कम वर्कफोर्स हो गई थी, 50%, 10%। उसके बावजूद हमने उनकी पूरी मॉनिटरिंग करके, वीसी से उनके से बात करके, व्यापारियों से फोन पर बात करके उनको हमने बिल्कुल प्यार से समझाकर, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का हमने उनको कोई कोर्स किया हो, हमने उनको प्यार से समझाकर, क्योंकि कर जो है उसी से पूरा देश चलता है, प्रदेश चलता है। हम जो टैक्स देते हैं, हम जो कमाते हैं उस पर जो टैक्स देते हैं, उसी से सड़कें बनती हैं, उसी से ये ऑक्सीजन मिलती है, उसी से वैक्सीनेशन होता है, उसी से दवाएं आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर कर में किसी भी प्रकार की कमी रही है, उसको वसूल करने में किसी प्रकार की कमी रही, तो ये पूरे राज्य का विकास रोकता है। तो हमने ये ठाना था कि हम कर के ऊपर भी कोई नुकसान नहीं आने देंगे, टैक्स वसूली में भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और साथ ही साथ व्यापारियों की जो भी मंशा है उसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में व्यापार हिट हुआ है। तो हमने ट्राई यही किया कि कर वसूली एक निश्चित अमाउंट में जरूर हो। कैमरा पर्सन यासीन के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।